हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहाँ पे दो क्यूब को एंड टू एंड जोड़ा गया है। क्यूब इस तरह की होती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब सेम होती है। ऐसी दो क्यूब है, इनको एंड टू एंड जोड़ा, यानी बिल्कुल चिपका के इस तरह से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। और हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है इन दोनों का, एक का 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब ऐसे दो क्यूब्स को जोड़ा जाएगा इस तरह से, ये फिगर जो है ना एक क्यूबॉइड बन जाएगी। दो क्यूब को इस तरह जोड़ेंगे जब, तो ये एक क्यूबॉइड तैयार हो जाएगी। तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसमें लेंथ चाहिए, इसकी ब्रेड्थ चाहिए और इसकी हाइट चाहिए। जब हम इनको ऐसे जोड़ेंगे दो क्यूब को, तो इसकी जो लेंथ है ना, इस पे कुछ फर्क पड़ेगा। लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, जितनी क्यूब की ये साइड है, साइड का डबल हो जाएगी, यानी s प्लस एस। इसकी ब्रेड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेड्थ जितनी है वो साइड के ही बराबर रहेगी, और इसकी जो हाइट है वो भी इस क्यूब के साइड के ही बराबर रहेगी। अब साइड क्यूब की हमको यहाँ देनी रखी है, लेकिन एक क्यूब का हमको वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम की हेल्प से पहले हम साइड पता करेंगे कि ये जो एक क्यूब है इसकी साइड कितनी है। यहां हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड क्यूब। साइड क्यूब बराबर होता है वॉल्यूम के। ये हमें यहाँ 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर दे रखा है। अगर हमें सिर्फ साइड निकालनी है तो फिर इसका हमको क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो सिर्फ साइड अगर निकालेंगे तो 64 सेंटीमीटर क्यूब का हमें करना पड़ेगा क्यूब रूट। तो फिर साइड आ जाएगी। अब 64 का क्यूब रूट आपको पता होगा, ये 4 होता है, 4, और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट करेंगे तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो जो एक क्यूब है ना, इसकी एक साइड जो है ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब 4 सेंटीमीटर ऐसे चिपकी और 4 सेंटीमीटर ऐसे चिपकी, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है इसकी जो लेंथ हो गई है ये हो जाएगी 8। अब हम रिजल्टिंग क्यूबॉइड के मेजरमेंट्स लिखेंगे। रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इसकी लेंथ हो जाएगी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दो को ऐसे जोड़ेंगे तो चौड़ाई तो इसकी इतनी रहेगी ना जितनी इसकी साइड है, ब्रेड्थ इसकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और इसकी हाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो साइड है क्यूब की उतनी ही इसकी ऊंचाई है, तो इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब हम इन तीनों का यूज करके इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एस से मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इस फॉर्मूले से क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पता चल जाता है। जब यहाँ टोटल या कर्व्ड या लेटरल कुछ ना लिखा हो, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो, तो आपको समझ लेना है कि वहाँ आपको टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाना है। अब वैल्यू फिल करते हैं। ये 2 हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 8 इंटू 4 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी कि 4 इंटू 4, हाइट इंटू लेंथ यानी 4 इंटू 8। ब्रैकेट के बाहर 2, ब्रैकेट के अंदर 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16 हो गया, प्लस 4 8 ज़ा अगेन 32 हो गया, बाहर 2 हो गया। इन तीनों का प्रोडक्ट एडिशन करेंगे तो ये 80 आ जाएगा, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 160 आ गया। हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे। ये इसका फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 देखिए, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक बर्तन है जो हॉलो हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर जो है हॉलो सिलेंडर है। यहाँ माउंटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर है। तो इस बर्तन को हम बनाते हैं, ये हेमिस्फेयर तो होगा नीचे, और इसके ऊपर माउंटेड है एक हॉलो सिलेंडर। अब ऐसा बर्तन आपने जरूर देखा होगा इस तरह से।
यहां से इसके अंदर बर्तन के अंदर कुछ सामान डालेंगे। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फेयर है इसका जो डायमीटर है यहां पे ये है 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की टोटल हाइट यानी यहां इस किनारे से लेके और बिल्कुल इसके बेस तक टोटल जो हाइट है ये 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको इस बर्तन का अंदर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए इसमें आपने समझना है कि ऊपर ऊपर ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो अंदर अंदर का पार्ट है उसका एरिया इंक्लूड होगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। फिर नीचे ये जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का भी इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर से भी ये खोखला है, यहाँ से पानी डालेंगे तो नीचे तल तक चला जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसके अंदर हेमिस्फेयर का लगेगा। उनको दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे बर्तन का अंदर अंदर का जो सरफेस एरिया है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले लैंग्वेज में लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, H फॉर हेमी, SPHERE हेमिस्फेयर। अब इनके फॉर्मूले लिखते हैं। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। इनमें जो R है ये दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर माउंटेड है ना, तो R यहां पे मैंने दोनों जगह पे स्मॉल लिया हुआ है। अब इनमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहां पे 2πr और 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2πr मैंने कॉमन ले लिया। यहां पे बच गया ये h और ये प्लस यहां से एक r बच गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब आपने समझना है कि यहां r की जगह हम क्या रखेंगे। देखिए डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, दोनों का ही डायमीटर 14 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, यानी कि 14 का हाफ हो गया 7 सेंटीमीटर। ये दोनों के लिए है। अब हाइट जो है वो है यहाँ पे सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट यहाँ पे आपको पता करनी पड़ेगी कि टोटल हाइट जो बर्तन की है वो तो है 13 सेंटीमीटर, और जिसमें यहाँ से हेमिस्फेयर के अगर इस सेंटर से हम नीचे तक लेते हैं तो ये इसका रेडियस हो गया। तो ये जो रेडियस है ये तो है 7 सेंटीमीटर, और इससे ऊपर ऊपर जो पार्ट है ये हो गई है सिलेंडर की हाइट। अब टोटल हाइट तो है इसके अंदर 13, बर्तन की टोटल हाइट इसके अंदर 13 है। इसमें से यहाँ तक का पार्ट जब हम माइनस करेंगे, यानी कि 7 माइनस करेंगे, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर। और ये जो h है ये सिलेंडर की हाइट है, तो यहाँ h की जगह पे हम 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब वैल्यू फिल कर लेते हैं। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह पे 7, ब्रैकेट के अंदर h की जगह पर 6 और प्लस रेडियस की जगह पर 7। आप सिंप्लीफाई करें, 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 ये बाहर 44 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 7 ये 13 हो गया, और 13 का 44 से प्रोडक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 572 और फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 3 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। कोई खिलौना है जो कि कोन की शेप का है, इस तरह से है ये, और इस कोन का जो रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे R4 रेडियस, ये 3.5 सेंटीमीटर है, और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। ये जो कोन है ये माउंटेड है एक सेम रेडियस के हेमिस्फेयर के ऊपर। माउंटेड का मतलब है इसके ऊपर टिका हुआ है, हेमिस्फेयर के ऊपर ये कोन टिका हुआ है, और इस हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो भी 3.5 सेंटीमीटर ही है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टॉय की जो टोटल हाइट है, यानी यहां इस पॉइंट से लेके और बिल्कुल इस बेस तक, ये टोटल हाइट जो है ये है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। अब टोटल सरफेस एरिया के अंदर
जो कोन है एक तो इसका कर्ड सरफेस एरिया जुड़ेगा और नीचे जो हेमिस्फेयर है इसका कर्ड सरफेस एरिया जुड़ेगा, क्योंकि अंदर में तो ये दोनों इनके जो बेस है वो तो चिपके हुए हैं ना, तो सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया दोनों का जुड़ेगा और इस पूरे खिलौने का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पहले लैंग्वेज में लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसमें प्लस हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब कोन का कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहां पे आर होता है रेडियस और एल होती है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हम इस तिरछी वाली साइड को बोलते हैं, ये जो तिरछी साइड होती है इसे हम एल बोलते हैं। प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों के आर यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे मैंने आर और आर बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे लिखे हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आर छोटे या बड़े होते हैं तो हम उन्हें कैपिटल और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इनमें कॉमन मैं देख रहा हूँ कि पाई आर और पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से बच गया एल, यहाँ से बच गया प्लस ये 2 बच गया और इसमें से एक आर बच गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें जब हम वैल्यू फिल करेंगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू तो मेरे को पता है 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन एल मेरे को नहीं है पता, यानी मेरे को इसके अंदर इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। अब एल फाइंड करने का फॉर्मूला पहले देखिए एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में कोन की हाइट का स्क्वायर और प्लस में कोन की रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट फाइंड करने का। यहाँ पे मेरे को रेडियस तो पता है कोन का, लेकिन कोन की मेरे को हाइट भी पता नहीं है। हाइट से मतलब है ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट होती है, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे होती है, ये हाइट मैं पता कर सकता हूँ इस टोटल हाइट से और इस जो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है इसकी मदद से। यहाँ बात को समझिए कि टोटल हाइट तो 15.5 सेंटीमीटर है इस खिलौने की, और जिसमें यहाँ से लेके अगर मैं हेमिस्फेयर की हाइट देखता हूँ ज़मीन से तो वो रेडियस के बराबर होगी, ये जो इतना रेडियस है। तो अगर 15.5 में से मैं रेडियस की वैल्यू जो कि 3.5 सेंटीमीटर है अगर ये माइनस कर दूंगा तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को कोन की हाइट पता चल जाएगी। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू अंडर रूट में 12 का होल स्क्वायर प्लस में रेडियस का होल स्क्वायर, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आगे थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर। तो अंडर रूट में 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 12.25। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट में, अब इनको ऐड कर लेंगे 144 प्लस 12.25 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 156.25। अब यहाँ आके आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। स्क्वायर रूट फाइंड किया जाएगा इसमें डिवीजन मेथड से, जो कि आपने 8th क्लास में सीखा था। मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ डिवीजन मेथड 156.25 पॉइंट के बाद ऐसे 2-2 डिजिट का पेयर बनता है और पॉइंट से लेफ्ट में फिर 2-2 डिजिट का ऐसे पेयर बनता है। ये अकेला बच गया तो ये अकेला ही पेयर माना जाएगा। अब 1 के नीचे मेरे को एक स्क्वायर नंबर लिखना है, वो तो 1 ही होगा। तो 1 1s are 1 माइनस करके यहाँ 0 आ गया, ऊपर से फिर पूरा सेट उतरता है तो ये 56 उतर गया। अब यहाँ 1 में मेरे को 1 ऐड करना है, जो यहाँ नंबर आता है ना उसके 1s प्लेस पे जो होता है उसमें वो ही ऐड करना होता है। तो यहाँ तो खुद 1 ही है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे मेरे को एक सेम नंबर लिखना है ताकि इसके नीचे या तो ये आए या फिर इससे जस्ट छोटा आए, वो बनेगा 2 से। यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे सेम नंबर होता है तो 22 2s are हो गया 44। माइनस करेंगे, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब ऊपर से डेसिमल स्टार्ट हो गया और आगे 25 है तो पूरा 25 इसके यहाँ पे उतर जाएगा और यहाँ पे हम डेसिमल लगा लेंगे जैसे हम डिवाइड में लगाते हैं। अब यहाँ 22 है तो 22 में 1s प्लेस पे 2 है तो मेरे को 22 में 2 ही ऐड करना है।
ये बन जाएगा 24। अब यहाँ पे 24 लिखा जाएगा और यहाँ पे एक सेम नंबर होगा, ताकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके या तो एग्जैक्ट ये आए या फिर इससे जस्ट छोटा आए, जैसे डिवाइड में आता है। तो यहाँ अगर मैं 5 लगाता हूँ तो ये 245 बन जाएगा, और फिर इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट यही आ जाएगा। तो 5 पे जाएगा ये, और ये 1225, ये पूरा का पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तो 12.5 आ गया आंसर। तो L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे वैल्यू फिल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पाई की जगह 22/7, रेडियस है क्वेश्चन में 3.5, ब्रैकेट के अंदर L हमने अभी अभी निकाला है 12.5 प्लस में 2R यानी कि 2 × 3.5। अब यहाँ 3.5 और 7 कट जाएंगे, 3.5 का डबल 7 होता है, तो 3.5 1 जार 3.5 और ये 2 जार हो गया 7। 2 22 से कट जाएगा, 2 1 जार 2 और यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो बाहर तो आ गया 11। ब्रैकेट के अंदर देखिए 12.5 प्लस में 2 × 3.5 ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 11 और ब्रैकेट के अंदर 12 और 7 19 और यहाँ 0.5 भी है, तो ये 19.5 हो गया। अब बस आपको इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट तो आप कर ही लोगे, वीडियो में करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट 214.5, एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 देखिए। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है इस तरह से, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। इस बात का मतलब ये है कि इसके ऊपर ना एक हेमिस्फेयर टिका हुआ है, इसके ऊपर टिका हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक के। साइड से देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा इस तरह से, और अगर टॉप से देखोगे तो इसका जो टॉप है, ब्लॉक का टॉप है, उसके ऊपर को आप ये इस तरह से दिखाई देगा। ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। अब कहता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो इस हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। तो देखिए इस क्यूब की जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर। अब इसके टॉप पे यहाँ पे ये टिका हुआ है, तो इसका हाईएस्ट डायमीटर जो है इतना ही हो सकता है जितना कि इस क्यूब की साइड है, क्योंकि ना तो इसको बाहर निकलना है ना इससे ये कम है। कम तो रख सकते हैं, बाहर निकलेगा तो फिर ये माना नहीं जाएगा, इसको हम सरमाउंटेड नहीं बोल सकते। तो हाईएस्ट जो है ना यहाँ से लेके यहीं तक इसका डायमीटर हो सकता है, तो हाईएस्ट डायमीटर इसका हो सकता है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें ग्रेटेस्ट डायमीटर हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ये इतने का जवाब है। आगे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये जो सॉलिड बनेगा इसका आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसी तरह का एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल भी है बुक के अंदर। अब इस सॉलिड को आपने पहले समझना है। सॉलिड के अंदर एक तो इसके अंदर क्यूब है, तो क्यूब का हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर में एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका जो नीचे का पार्ट है ये तो इसकी छत पे टिका हुआ है। इसमें हम जोड़ेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। जब हम ऐसा करेंगे तो एक चीज़ होगी, वो क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के अंदर हमने इसकी 6 साइड्स का जो एरिया है वो ऐड कर लिया, लेकिन इसके टॉप पे जब ये टिका हुआ है ना, यहाँ इसका ये टॉप व्यू है, इसके टॉप पे जब ये टिका हुआ है तो जिसका जो टॉप का जो फेस है ना, उस फेस में ये जो सर्कल सर्कल पार्ट है ये तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये इंक्लूड नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ से तो अंदर से तो ये खोखला है। इसका जो बेस है वो तो इसके छत के ऊपर टिका हुआ है, यानी इसके अंदर हमने सर्कल को एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। तो इसमें से हम सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। इन 3 चीज़ों को आपको समझना है अच्छे से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को जब हम ऐड कर लेंगे तो उसमें सर्कल का एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो सर्कल के एरिया को हम माइनस करेंगे, तब जाकर एग्जैक्टली जो है जो एरिया आएगा वो इस सॉलिड का आएगा। तो अब हम इस बात को पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और ये जो सर्कल है ये दो बार ऐड हो गया। जब हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया किया तो उसमें भी ये सर्कल वाला एरिया ऐड हो गया, और जब हमने नहीं, दो बार नहीं ऐड हुआ, ये एक ही बार ऐड हुआ है, इसके अंदर ये ऐड हो गया क्यूब के अंदर ही। तो इसमें से हमको ये माइनस करना पड़ेगा, ये छठा वाला जो फेस है इसमें से। तो इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6 इंटू में साइड इंटू साइड। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होकर सिर्फ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं फॉर्मूले को, 6 इंटू साइड प्लस में सिर्फ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो साइड है वो इस क्यूब की साइड है, ये दे रखी है हमको, क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू में 7 प्लस में पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा, जब डायमीटर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, यही तो है सर्कल जो ऊपर बन रहा है, इसका जो डायमीटर है ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस है वो 7 का हाफ हो जाएगा, यानी 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे होगा 7/2 इंटू में 7/2। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर में 6 7 42, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 294 आएगा, प्लस में 7 से 7 कट गया, यहाँ 2 1 ये 11 हो गया। इधर वैल्यू आ गई है 11 7 77 और बाय ये 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 294 एज इट इज प्लस 77/2 करेंगे तो 38.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनका एडिशन 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही लेते हो, मेन बात है आपको फिगर को समझना है और ये समझना है कि जिसका आपसे एरिया पूछा है उसके अंदर क्या जुड़ेगा और क्या माइनस होगा। एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5th भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब ये बिल्कुल इसी तरह की फिगर बनेगी जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में था। यहां कहता है कि कोई ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है क्यूब की शेप का, इसके अंदर ना एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट दिया गया है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि गड्ढा कर दिया। तो लेट्स सपोज जैसे कि ये है, ये इसका ऊपर का पार्ट है क्यूब का, इसके अंदर खोद खोद के यहाँ पे अंदर की तरफ गड्ढा कर दिया ऊपर से, इसका जो ऊपर का जो फेस है इसमें गड्ढा कर दिया। ये जो गड्ढा किया है ये इस तरह से किया है सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर। तो ये जो हेमिस्फेयर है इसका जो डायमीटर है ना वो इक्वल है एज ऑफ द क्यूब के, यानी जो क्यूब की एज है उतना ही इसका डायमीटर है, यानी बिल्कुल किनारे से लेके किनारे तक लेकर इसको खोद के यहाँ पे गड्ढा कर दिया। फिगर को आपने मन में इमेजिन करना है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अब जो बच गया है सॉलिड आपको दिख रहा है जो, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। आप इमेजिन कीजिए कि एक लकड़ी का गुटका है क्यूब की शेप का। तो पहले तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, इसकी 6 साइडों का एरिया आ जाएगा। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। पहले वाले केस में हेमिस्फेयर जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ था तो बाहर से इसकी गोलाई का कर्व्ड सरफेस हमने निकाला, लेकिन इस केस के अंदर ये जो गोलाई पार्ट है ना ये इसके अंदर गड्ढे में, यानी गड्ढे में चली गई है। तो गड्ढा है लेकिन साइड में एरिया तो है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हेमिस्फेयर का इस केस में भी जुड़ेगा। और माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया हम इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि
यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के अंदर ना हमने 6 फेसेस का एरिया ले लिया था, लेकिन यहाँ इतना ये जो सर्कल सर्कल पार्ट है ना, इसका एरिया हमको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से तो ये खोखला हो गया, यहाँ कुछ है थोड़ी, सरफेस थोड़ी है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना, वही लैंग्वेज लिखनी है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसमें ऐड हो जाएगा और एरिया ऑफ सर्कल इसमें से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। 6 इंटू साइड, इंटू में साइड, ये TSA ऑफ क्यूब हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर हो गया, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू साइड, इंटू में साइड एज इट इज 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ये सिंगल पाई r स्क्वायर हो गया। वैल्यू फिल करते हैं। अब यहाँ साइड समझिए क्या है, और यहाँ पे रेडियस को समझिए क्या है। साइड है यहाँ पर क्यूब की साइड और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर सेम है, वो दे रखा है यहाँ पे L, तो साइड जो है वो L के बराबर है। अब ये डायमीटर है L, तो रेडियस हो जाएगा L का हाफ। अगर इतनी चीज L है यहाँ से यहाँ तक, ये डायमीटर भी है और ये साइड का लेंथ भी है L, तो इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये L/2 हो जाएगा। तो रेडियस लेंगे हम L/2। तो 6 इंटू में L प्लस में, यहाँ पाई की जगह हम 22/7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, ये नंबर नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे सिर्फ ये जो है साइन में दे रखा है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पाई ही रखेंगे, और r की जगह L/2 इंटू में L/2। 6 इंटू L हो गया 6L स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे हो गया पाई L स्क्वायर, और 2 2 जार ये 4 हो गया। इन दोनों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि L स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा आसान कर सकते हैं। टर्म L स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया 6, ये प्लस यहाँ से बच गया पाई/4। फर्दर ये L स्क्वायर एज इट इज, 6 4 जार 24 और प्लस पाई, तो ब्रैकेट में आ गया ये 24 प्लस पाई ऊपर में, और नीचे में ये आ गया 4। आप यहाँ आंसर को छोड़ सकते हो, या फिर इस 4 को बाहर लिख के भी दिखा सकते हो कि L स्क्वायर बाई 4 और ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस पाई, ये इसका फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 देखिए। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। एक मेडिसिन कैप्सूल है, कैप्सूल तो आपने देखे भी होंगे, ये बीच में से तो हेमिस्फेयर है और इसके दोनों एंड्स पे ना हेमिस्फेयर है, ऐसे बीच में से सिलेंडर है और दोनों तरफ ऐसे हेमिस्फेयर से ये चिपके हुए हैं दोनों। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। टोटल जो लेंथ है इस कैप्सूल की यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ है 14 मिलीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है 5 मिलीमीटर। फिगर को आप समझ गए, ये कैप्सूल है, बीच में से ये सिलेंड्रिकल है और साइड में 2 हेमिस्फेयर है। टोटल लेंथ 15 मिलीमीटर है और डायमीटर यहाँ पे 5 मिलीमीटर है। अब जो डायमीटर है वो हेमिस्फेयर के लिए और सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए बिल्कुल सेम है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए देखिए, ये जो 2 हेमिस्फेयर है इनका तो बाहर बाहर का एरिया आएगा ही आएगा, यानी कि 2 हेमिस्फेयर का एरिया हमको चाहिएगा। और फिर ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि इसके ये वाले पार्ट तो यहाँ पे चिपक गए, तो कर्व्ड सरफेस ही तो हमको हेमिस्फेयर का चाहिए और कर्व्ड सरफेस ही हमको सिलेंडर का चाहिए, उन्हें हम ऐड कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, पहले लैंग्वेज में लिखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स, 2 है ना इसलिए 2 लिखा है।
फॉर्मूला लिखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr², और यहाँ पे 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ रेडियस क्योंकि दोनों शेप के लिए सेम है तो रेडियस तो सेम ही होगा, रेडियस हो कितना जाएगा 5/2 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए r मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है इसके अंदर। कॉमन देखिए 2πr आ रहा है और यहाँ पे 2πr आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं 2πr। ब्रैकेट में यहाँ से h रह गया, प्लस में यहाँ से ये 2 रह गया और इसमें से एक r रह गया। ऐसा करने से सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। अब हम वैल्यू फिल करते हैं तो 2π की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 5/2 और ब्रैकेट के अंदर ये h है। h यहाँ पे है सिलेंडर की हाइट। अब इसको समझिए ये कैसे निकलेगी। देखिए टोटल जो इसके अंदर यहां मैं लिखता हूं हाइट ऑफ सिलेंडर, कैप्सूल की टोटल जो लेंथ है ये तो है 14 मिलीमीटर, जिसमें से यहां तक का ये जो पार्ट है ये रेडियस है और यहां से यहां तक का पार्ट है ये रेडियस है। तो ये जो 2 रेडियस है ये माइनस कर दूंगा अगर मैं टोटल लेंथ में से, तो फिर सिलेंडर की जो हाइट है या लेंथ बोलूं मैं, ये मेरे को पता चल जाएगी। तो 14 में से मैं माइनस करूंगा 2r का मतलब हो गया डायमीटर, तो इसमें से मैं 5 माइनस करूंगा, ये आ जाएगी 9 मिलीमीटर। ये आपको ऐसे फिगर बना के और इस तरह ये चीज लिख के दिखानी होगी। तो हाइट की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 9 प्लस में 2 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह 5/2। सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 2 से तो 2 कट गया, 22 × 5 ये 110 हो गया, /नीचे ये 7 हो गया, ब्रैकेट के अंदर ये 9, ये प्लस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे ये 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 110/7 और 9 + 5 ये 14 हो गया, 14 7 से कट गया, 7 1 जार 7 2 जार। अब हमारे पास सिर्फ बचा है 110 × में 2, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 220 आ जाएगा। यूनिट यहाँ पे मिलीमीटर है तो हम लिखेंगे mm²। ये इसका फाइनल आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 7 देखिए, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट है वो सिलेंडर की शेप का है इस तरह से, और यहां लिखा हुआ है सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। सरमाउंटेड जब लिखा हो यानी कि इसके ऊपर है, वो कॉनिकल टॉप जो है इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर ये ऐसे कोन है। ऐसे टेंट आपने देखे होंगे। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 रेस्पेक्टिवली। अब यहां हाइट और डायमीटर दे रखे हैं सिलिंड्रिकल पार्ट के, तो हाइट पहले लिखा हुआ है तो पहला नंबर जो वो हाइट के लिए है, तो 2.1 सिलेंडर की यहां पे हाइट है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर ये डायमीटर है, तो यहां डायमीटर जो है ये है 4 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अब ये जो टॉप है इसकी स्लांट हाइट 2.8 मीटर दे रखी है। स्लांट हाइट होती है कॉनिकल पार्ट की तिरछी वाली साइड, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। ये यहां पे दे रखी है 2.8 मीटर। फिगर समझ गए आप बिल्कुल अच्छे से। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस यानी कि कपड़ा चाहिए वो आपने बताना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और फिर आपको उस कपड़े की टोटल कीमत भी बतानी होगी। रेट यहां दे रखा है कि 500 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा आता है। ब्रैकेट में कुछ लिखा है, ध्यान से इसको समझना। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। इस बात का ध्यान रखें कि इस टेंट का जो बेस है ना, ये नीचे वाला पार्ट, इस पे कपड़ा नहीं लगेगा। अब अगर ये ना भी लिखा होता तो कॉमन सेंस है कि नीचे कैनवस नहीं लगता है, नीचे तो मोटी दरी लगती है या फिर पार्क होता है। क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए। तो इसमें 2 चीजें फाइंड करनी है। एक तो एरिया हमें फाइंड करना है कैनवस का, और फिर उस कैनवस की जो हमको कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। लैंग्वेज में लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड
इज इक्वल टू, अब समझिए फिगर को, कपड़ा यहाँ पे लगेगा, ये जो कॉनिकल पार्ट है, तो कॉनिकल पार्ट का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में ही कपड़ा लगेगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है, इसका जो तल है नीचे का बेस, वो तो यहाँ पे चिपका हुआ है, वो तो खाली है अंदर से। इसी तरह से ये जो सिलेंडर पार्ट है, सिलेंडर का भी इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा, क्योंकि नीचे कपड़ा लगना नहीं है, बुक में बोल ही दिया है, और ऊपर तो यहाँ हवा के लिए जगह है, यहाँ से ये बंद नहीं है, यहाँ से नीचे तक आप देखोगे तो चोंच दिखाई देगी, यहाँ खड़े होगे तो आप, तो यहाँ दोनों का कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा। तो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपने यहां तक की बात कोई समझना है, सबसे पहले फिगर समझनी है, इसके मेजरमेंट समझने हैं, और ये जो लाइन मैंने यहां लिखी है यहां तक का ही इसके अंदर मेन ध्यान देने की बात है। आगे तो फॉर्मूला और सिंप्लीफिकेशन कोई भी बच्चा कर सकता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहां मैंने आर दोनों बिल्कुल सेम लिए हैं, छोटे आर हैं ये दोनों, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम होगा। यहां से यहां तक ये कोन का भी रेडियस और सिलेंडर का भी रेडियस दोनों सेम है। तो रेडियस हो कितना जाएगा, यहां पे 4 डायमीटर दे रखा है, तो 4 का हाफ यानी कि 2 मीटर इसके अंदर रेडियस हो जाएगा। अब वैल्यू फिल करने से पहले यहां थोड़ा फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। पाई आर मुझे दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, पाई आर और पाई आर मैंने बाहर ले लिया, यहां से L बच गया, प्लस में यहां से 2 इंटू एच बच गया। अब वैल्यू हम फिल कर लेते हैं, पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस की जगह पर 2 और ब्रैकेट के अंदर L यानी कि स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये 2.8 हमको डायरेक्ट दे रखी है, कोई मेहनत नहीं करनी इसके अंदर। 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट यहां पे है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, ये है 2.1। अब सिंप्लीफाई थोड़ा हम स्पीड से करेंगे क्योंकि आगे कुछ विशेष है नहीं इसके अंदर। 22 इंटू 2 ये हो गया 44/7, ब्रैकेट में ये 2.8 और ये प्लस 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4.2। नेक्स्ट स्टेप में 44/7 और ब्रैकेट के अंदर इनका सम करेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा, 4, 5, 6 और 8.2 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, फाइनल आ गया 44। और मीटर में क्वेश्चन है, एरिया निकाल रहे तो मीटर स्क्वायर, तो जो कैनवास इसके अंदर लग रहा है वो तो है 44 मीटर स्क्वायर। ये हमने एक आंसर निकाल दिया। अभी हमें कैनवास की कॉस्ट भी फाइंड करनी है, तो अब हम कॉस्ट फाइंड कर देते हैं। कॉस्ट फाइंड करने के लिए सिंपल हमको एरिया की रेट से मल्टीप्लाई करनी है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू एरिया इनटू में रेट। एरिया लिखते वक्त ध्यान देना, यूनिट आपने प्रॉपर लिखनी है। एरिया है 44 मीटर स्क्वायर, इनटू में रेट आप इस तरह से लिखोगे, ₹500 ऊपर लिखोगे पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर नीचे लिखोगे। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, यहां ऊपर बच गया है रुपीस, और 44 की 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22,000। तो 22,000 रुपए का कपड़ा लगेगा, ये इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 देखिए, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। यहां पे बोला है कि कोई सिलेंडर है, पहले ये सिलेंडर को देखिए, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हमको दो चीजें दे रखी हैं, हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, और इसका यहां से लेके यहां तक ये डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। कैविटी बोलते हैं हम गड्ढे को, और यहाँ पे कॉनिकल कैविटी यानी कि कोन की शेप का एक गड्ढा ना खोद के बाहर फेंक दिया इसमें से। लेट सपोज ये लकड़ी का ही कोई चीज है, तो यहाँ पे कॉनिकल कैविटी जब खोदेंगे तो ऊपर से खोदना शुरू करेंगे इसमें से, और ऐसे अंदर एक कोन की शेप का गड्ढा बन जाएगा। ये पार्ट, ये कोन का जो गड्ढा बन गया अंदर अंदर खोखला,
ये खोद के बाहर फेंक दिया। अब इस कोन की जो हाइट है वो सेम 2.4 ही है और इसका जो रेडियस या बोले डायमीटर बोले वो भी सेम ही है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो ये सॉलिड बच गया है इसका आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कर देंगे हम। इस फिगर को आप इमेजिन कीजिए और इमेजिन करके ये देखिए कि इस फिगर में आप कहाँ कहाँ पे पेंट कर सकते हो। देखिए हम साइड साइड में पेंट कर सकते हैं सिलेंडर के, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद ये जो अंदर गड्ढा बन गया है इस गड्ढे के अंदर भी हम पेंट कर सकते हैं, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। और फिर ये जो नीचे का पार्ट है ये तो नहीं खोदा है ना, सिलेंडर के नीचे जो ये सर्कल पार्ट है ये तो एज इट इज है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। इन तीन चीजों को ऐड करने पर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। तो पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं वहां जगह कम पड़ रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इसमें प्लस करेंगे हम नीचे जो एरिया ऑफ बेस है ये, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। अब इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l, जहां पे l होती है ये स्लांट हाइट, प्लस में एरिया ऑफ बेस, बेस इसका सर्कल है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा πr²। देखिए r यहाँ पे तीनों का सेम है, यहाँ पे कोन का भी रेडियस सेम है, सिलेंडर का भी सेम है, और ये जो नीचे सर्कल है उसका तो ऑफ कोर्स सेम ही है। तो हर जगह पे ये जो r है आपको एक जैसा दिखाई देगा। अब इन तीनों में मैं कुछ कॉमन भी देख रहा हूँ, यहाँ पे πr तीनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करके हम फॉर्मूला थोड़ा आसान कर सकते हैं। तो πr आ गया है कॉमन, फर्स्ट में से बच गया 2 × h, प्लस यहाँ से बच गया ये l, प्लस यहाँ से एक r बच गया। और वैल्यूज इसके अंदर फिल करते हैं। एक तो रेडियस मेरे को चाहिए, तो रेडियस यहाँ पे हम बना लेते हैं, डायमीटर 1.4 दे रखा है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा ये 1.4 का हाफ हो जाएगा। तो ये 14/20 में लिख सकता हूँ, डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ 0 लगा लूंगा, तो ये हो जाएगा 7/10। तो 7/10 भी लिख सकता हूँ मैं, या मैं रेडियस की जगह पे 0.7 भी लिख सकता हूँ, जैसा मुझे जहां पे ठीक लगे मैं ये दोनों वैल्यूज यूज कर सकता हूं। तो रेडियस मेरे को मिल गया, ठीक है। उसके बाद में जो हाइट है, ये हाइट है यहाँ पे सिलेंडर की, ये भी मेरे को पता है, लेकिन ये जो L है ये है कोन की स्लांट हाइट, यानी ये तिरछी वाली जो साइड है ये है, और ये यहाँ फॉर्मूले में, सॉरी फॉर्मूले में नहीं, यहाँ क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखी है, तो L हमको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। अब हम L फाइंड कर लेते हैं। पीछे भी एक इस तरह का क्वेश्चन आया था जब हमने कोन की L फाइंड की थी। कोन की स्लांट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर। तो कोन की जो हाइट है वो यहाँ पे उतनी ही है जितनी सिलेंडरिकल पार्ट की हाइट है, ये है 2.4, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस में रेडियस है 0.7 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर कर लेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। पीछे से 2 डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लगाएंगे, प्लस में 7 7 49 होता है, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। ये आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 2.4 × 2.4 करेंगे तो आंसर में 1 और 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। अंडर रूट में इन दोनों को हम सम कर लेंगे, ये आएगा 625, और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 625 का वैसे आपको पता होगा स्क्वायर रूट इसका होता है 25, नहीं तो डिवीजन मेथड से निकाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पॉइंट भी लग जाएगा। एक बार दिखाई देता हूँ, डिवीजन मेथड से बिल्कुल ही सिंपल है। 6.25 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, डेसिमल से इधर 2 डिजिट का पेयर बनेगा, यहाँ पे 2 का बनता है, अगर सिंगल है तो सिंगल ही माना जाता है। इसके नीचे स्क्वायर नंबर लिखेंगे तो 2 2 4 होगा, माइनस करके 2 आ गया, ऊपर से 25 उतर गया, 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया, और अब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग गया, और यहाँ पे 5 लिखने से 45, तो फिर 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ये पूरा आ जाएगा।
ये 8th क्लास की बात है, ये आपको पता होगी। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने L फाइंड कर लिया है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर, ये रफ नहीं है, ये आपका फेयर पार्ट है, ये करके दिखाना है क्वेश्चन में। सब कुछ पता है, अब हमको वैल्यू फिल कर लेते हैं। पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह पे यहाँ पे मैं 7/10 ले लेता हूँ, वो कटना आसान हो जाएगा। 7/10 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू हाइट है यहाँ पे 2.4 प्लस में L अभी अभी फाइंड किया है 2.5 प्लस में रेडियस, यहाँ सब डेसिमल में है तो रेडियस यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ डेसिमल वाला 0.7। अब इधर 7 से 7 कट गया, ऊपर में 22 और नीचे ये 10 आ गया। ब्रैकेट के अंदर देखिए 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आ जाएगा और ये प्लस आगे 2.5 और प्लस 0.7। नेक्स्ट स्टेप में ये 22/10 एज इट इज और ब्रैकेट का इन तीनों का सम करेंगे तो ये एग्जैक्ट 8 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ स्टेप, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 आ जाएगा। नीचे ये 10 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ये आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एग्जैक्ट आंसर आ गया है, लेकिन यहाँ ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि आप आंसर डेसिमल में ना निकाल के इसको राउंड ऑफ करोगे। अब ये 17.6 है तो 17.6 जो है ये 18 के पास है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 5.6.7 चलता है तो हम एक नंबर एक्स्ट्रा लेते हैं अगला वाला। तो इसे जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसे हम लिखेंगे पूरा 18 लिख देंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 देखिए। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 12.11। बुक में फिगर दे रखी है, अभी बनाते हैं कि वो कैसी है। वुडन आर्टिकल है, कोई वुडन आर्टिकल बनाया गया है, वो इस तरह से बनाया है कि किसी सिलेंडर के दोनों तरफ से हेमिस्फेयर को स्कूप आउट कर दिया, यानी कि ऐसे खोद के बाहर निकाल दिया। ऊपर से यहां से ये खोद के बाहर निकाल दिया और इसके अंदर से यहां से ऐसे एक हेमिस्फेयर खोद के बाहर निकाल दिया, इसी को बोलते हैं स्कूपिंग आउट। तो दोनों तरफ से ऐसे हेमिस्फेयर बाहर निकाल दिए। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की जो हाइट है ये है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस है उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब इमेजिन कीजिए ये आर्टिकल है, इस पे आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। एक तो सिलेंडर के साइड साइड में सब जगह पेंट कर सकते हो, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद यहाँ पे ये गड्ढा बन गया है अंदर हेमिस्फेयर की शेप का, तो इस गड्ढे के अंदर आप पेंट कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ नीचे की तरफ भी हेमिस्फेयर का एक गड्ढा बन गया है, इस गड्ढे के अंदर आप पेंट कर सकते हो, यानी हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। 2 हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, उनको ऐड कर देंगे, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। पहले लैंग्वेज में लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल ये बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। फॉर्मूला लिखते हैं 2πRh, ये होता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। यहाँ पे 2 है, बिल्कुल सेम मेजरमेंट के हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ जो रेडियस है ये सिलेंडर के लिए भी उतना ही है और ये हेमिस्फेयर के लिए भी उतना ही है, तो क्वेश्चन में जो r है वो सेम है, तो मैंने दोनों जगह पे r सेम लिखा है स्मॉल ही। अब इनमें 2πr और 2πr में कॉमन देख रहा हूँ, तो 2πr हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बच गया h, ये प्लस यहाँ से 2 और ये एक r बच गया, तो 2 इंटू r यहाँ पे बच गया। अब वैल्यू फिल कर लेते हैं, 2 का 2, पाई की जगह 22/7 और रेडियस दिया हुआ है 3.5। ब्रैकेट में h हाइट सिलेंडर की है, ये है 10
प्लस में 2r यानी कि 2 इंटू 3.5। नेक्स्ट स्टेप में 3.5 7 से कट जाएगा, 3.1 जा 3.5 और ये 2 पे चला जाता है 7। यहाँ ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो बाहर बच गया सिर्फ 22। ब्रैकेट के अंदर ये 10 है, ये प्लस है, 3.5 2 जार होता है 7। नेक्स्ट स्टेप में 22 और ब्रैकेट में 10 प्लस 7 हो गया 17। 22 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 374 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये फाइनल आंसर। ये इसका फाइनल आंसर है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।